भक्तों, सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। पुराणों के अनुसार इसी समय देवता, ऋषि और शिव भक्त विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना करते हैं। मान्यता है कि सावन में श्रद्धा और संयम के साथ किया गया जलाभिषेक भक्त के मन को शांति देता है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का माध्यम बनता है। अगर आप भी इस सावन में भोलेनाथ का जलाभिषेक करने जा रहे हैं तो पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कुछ ऐसी गलतियां हैं जिससे बचना चाहिए। कहा जाता है कि सच्चे भाव से की गई पूजा सबसे श्रेष्ठ होती है, लेकिन यदि श्रद्धा के साथ सही विधि का भी ध्यान रखा जाए तो उसका महत्व और बढ़ जाता है। आखिर वे कौन सी बातें हैं जिन्हें हर शिव भक्त को जानना चाहिए, आइए जानते हैं। लेकिन सबसे पहले सभी महादेव भक्त इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में एक बार जरूर लिखें हर हर महादेव। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय हलाहल विषय निकला तब तीनों लोग संकट में पड़ गए। उस समय भगवान शिव ने समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष की तीव्रता से उनका कंठ नील वर्ण हो गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। मान्यता है कि देवताओं ने उनके कंठ की जलन शांत करने के लिए जल अर्पित किया। तभी से शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन क्या केवल जल चढ़ा देना ही पर्याप्त है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा करते समय सबसे पहले मन, वचन और कर्म की पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। यदि मन में क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या या किसी के प्रति द्वेष हो तो सबसे पहले स्वयं को शांत करें। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे भक्त के सच्चे भाव को स्वीकार करते हैं। अब आइए पहली महत्वपूर्ण बात जानते हैं। पहली बात, जलाभिषेक श्रद्धा से करें, जल्दबाजी में नहीं। अक्सर लोग मंदिर पहुंचते ही जल्दी जल चढ़ाकर लौट आते हैं, लेकिन शास्त्रीय परंपराओं में भगवान का स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय का जप करने का विशेष महत्व बताया गया है। शांत मन से किया गया जलाभिषेक अधिक श्रद्धा पूर्व माना जाता है। दूसरी बात, बेलपत्र चढ़ाते समय रखें यह ध्यान। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय माना गया है। परंपरा के अनुसार साफ और अखंड बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। यदि बेलपत्र पे कीड़े लगे हों, वह फटा हो या अत्यधिक सूखा हो गया हो तो उसकी जगह ताजा और स्वच्छ बेलपत्र अर्पित करना बेहतर माना जाता है। कहा जाता है कि बेलपत्र की 3 पत्तियां भगवान शिव के 3 नेत्र, 3 गुण या त्रिदेव का प्रतीक मानी जाती हैं। इसलिए श्रद्धा से अर्पित किया गया एक बेलपत्र भी अनेक बेलपत्रों के समान फलदायी माना जाता है। लेकिन भक्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी भूल भी है जिसे कई लोग अनजाने में कर बैठते हैं? वह भूल है पूजा तो करना लेकिन पूरे दिन अपने व्यवहार पर ध्यान ना देना। धार्मिक ग्रंथों में केवल पूजा ही नहीं बल्कि सत्य बोलना, किसी का अपमान ना करना, जरूरतमंद की सहायता करना और सात्विक जीवन जीना ही भगवान शिव की आराधना का हिस्सा माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति जलाभिषेक तो करे लेकिन पूरे दिन दूसरों को कष्ट पहुंचाए तो उसकी साधना अधूरी मानी जाती है। और अब आगे, क्या भगवान शिव को केवल जल ही प्रिय है? क्या दूध, दही, शहद और पंचामृत चढ़ाने का भी कोई विशेष महत्व है? और समुद्र मंथन की वह अद्भुत कथा क्या थी जिसने पूरी सृष्टि को विनाश की करागार पर पहुंचा दिया गया?